तो आज हम देखने वाले हैं एक और शेयर का रिव्यू जो कि है अपार इंडस्ट्रीज़। अगर अपार इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये 1958 में बनी थी और ये कंपनी जो ट्रांसमिशन वायर होते हैं इलेक्ट्रिक, जो हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट सप्लाई के लिए जो वायर यूज़ होते हैं वो बनाती है। फिर टेलीकॉम वायर्स, फिर ट्रांसफार्मर बनाती है, ट्रांसफार्मर ऑयल बनाती है, कंडक्टर्स बनाती है। तो काफ़ी सेगमेंट में ये काम करती है और एक ज़बरदस्त कंपनी है। तो आज हम इसका परफॉर्मेंस देखने वाले हैं कि इसका कैसा रहा है थ्रू आउट द परफॉर्मेंस। अगर आज की बात करें तो ये 9154 पे ओपन होती है और दिन में आज के दिन इसने 2.41% का गेन दिखाया है। वहीं पे हम पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले ये 8870 के भाव पे अवेलेबल थी। फिर इसमें थोड़ी 9000 का भाव इसने जो टच किया और फिर ये 8900 के आसपास भी अवेलेबल थी। और पिछले 1 महीने की बात करें तो 1 महीने पहले 8400 के भाव पे अवेलेबल थी और 6 महीने पहले 6071 रुपये के भाव पे अवेलेबल थी और 6 महीने में इसने 53% का गेन दिया है। और वहीं पे हम 6 महीने में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और वहीं पे अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो ये 1 जनवरी को 6000 के भाव पे अवेलेबल था। तो यहाँ से भी देखोगे तो इसने 53% का रिटर्न दिया है जो कि बहुत अच्छा है। और अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल पहले ये मात्र ये 519 के भाव पे अवेलेबल था। और ये एक पीरियड देखोगे ना इसका कि 2022 तक तो ये कंसोलिडेटेड फेस में ही चला है 500 से 700-800 और वहाँ से इसने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। और अगर देखो 2022 जून में 712 के से लेके अभी देखोगे तो मात्र 2 साल के अंदर इसने 1000 के आसपास से अभी 10,000 के आसपास आने को ये पहुंचने लगा है। 10,000 के आसपास जा रहा है और जिस स्पीड से जा रहा है तो वैसे लग रहा है कि जल्दी वहां पे पहुंच भी जाएगा। अभी हम इसके और कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 37,345 करोड़ का। करंट प्राइस 9,200 के आसपास है। हाई इसने 9,600 का बनाया था। स्टॉक का पी 45 है जो कि एक रीज़नेबल है। बुक वैल्यू है 965। डिविडेंड यील्ड है 0.55 और आरओसी देखो 44% का है। आरओई 26.8 और फेस वैल्यू 10 का। सो आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के। अब अगर हम इनके सेल्स की बात करें तो जून क्वार्टर में 2021 में 1810 करोड़ का सेल्स था। अगले क्वार्टर में वही बढ़ के 2200 लगभग 69 का हुआ, 2229 का, 3000 और अभी देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है 2 साल के अंदर जो सेल्स देखोगे। तो दिसंबर क्वार्टर में 4000 का था और जो मार्च क्वार्टर है उसमें 4500 करोड़ का जो सेल्स हुआ है और अभी जून क्वार्टर में 4000 का हुआ है। सो काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ हुआ है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का पिछले जो जून 2021 में 62 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 57 का हुआ, फिर 55, 83 और 2 जून के बाद में देखो 122, 103 और अभी करंट देखोगे तो 236 जो मार्च क्वार्टर उसमें हुआ है और 203। तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। देखोगे 62 से अगर देखोगे 200 के लगभग 4 गुना प्रॉफिट हो चुका है। वहीं पर अर्निंग पर शेयर देखोगे, अर्निंग पर शेयर 2021 में 16 रुपये का था और वहीं अभी ये 58 का हुआ है पिछले मार्च क्वार्टर में और अभी 50 के आसपास है। तो अर्निंग पर शेयर में भी 3 गुना इसमें इजाफा हुआ है। अब अगर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का तो 2013 में जो सेल्स था 4643 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट था 110 करोड़ का। फिर 14 में देखोगे सेल्स और ऑलमोस्ट देखो ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं। 2015 में आते आते 5,51 करोड़ के पास हो गया। प्रॉफिट हुआ 49 करोड़। और हाल ही में अगर हम देखेंगे 2021 में जो कंपनी का जो प्रॉफिट था 160 करोड़ का था, 22 में 257। सो हमने देखा कि 2 साल में जो 2022 और 23 में जो इतना परफॉर्मेंस बढ़ा, इसका कारण क्या? इसका कारण है देखो प्रॉफिट 2021 में 160 करोड़ का था
अभी वहाँ पे देखो 638 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है और 2024 में 825। सो ये 2 सालों में जो कंपनी का काम है वो ज़बरदस्त बढ़ा है, जिसके कारण हमें इसके स्टॉक के प्राइस में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो ये नेट प्रॉफिट है 4 से 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, देखोगे तो 5 गुना लगभग या 4 गुना लगभग हो चुका है। और 638 हुआ था पिछले साल में और अभी 825 करोड़ का हो गया है। और अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 2013 में 28 रुपये का था और अभी 200 पार कर चुका है अर्निंग पर शेयर भी। अब कुछ और चीज़ देखते हैं कि जो सेल्स है वो 13% से ग्रो हो रहा है कंपनी का, और 5 साल में 15% से और 3 साल में 36% से। वहीं पे जो प्रॉफिट है 10 साल में 25%, 5 साल में 44 और 3 साल में 73। सो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है दिन ब दिन हर साल अच्छा होते जा रहा है और पिछले 3 सालों में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया है। यही चीज़ हमें इसके प्राइस में भी देखने को मिलता है। 10 साल में 37% से ग्रो हुआ है, 5 साल में 75 और 3 साल में 141%। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का बहुत अच्छा है, 10 साल में 19% का है, 5 साल में 22% का है और 3 साल में 26% का है। अब अगर हम कंपनी के रिज़र्व और बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के अगर हम रिज़र्व देखें तो 2013 में कंपनी के पास 588 करोड़ का रिज़र्व था, उसके मुकाबले में 984 करोड़ का कंपनी के पास क्या बोरोइंग था। अगले साल होते होते ये रिज़र्व्स थोड़ा बढ़ जाता है और बोरोइंग कम होती है, 15 में और कम हो जाता है। और करंटली अभी देखोगे तो कंपनी के पास जो रिज़र्व्स है बहुत अच्छा है और लगभग 4000 करोड़ के आसपास होने को आ गया, 3836 करोड़ है। और जो बोरिंग है वो भी काफ़ी कम हुई है, 476 करोड़ ही है, और जो कि 2013 में लगभग 1000 करोड़ के आसपास थी। तो उस मुकाबले में कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, कंपनी का रिज़र्व बढ़ा है और जो बोरिंग है उसको एक लिमिट तक कंट्रोल ही करके रखा है कंपनी ने। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 57.77% का है और वहीं पे एफआईज के पास है 11.51% और डीआईज के पास है 19.73, पब्लिक के पास 11% के शेयर्स है। सो ये तो देखा हमने अपार इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है पिछले 2 साल में। सो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपने इन्वेस्टर से या फिर आप अपना जो एनालिसिस हमने जो प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।